नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हूँ आशुतोष शिक्षण संस्थान धौलपुर में और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए मैथ सब्जेक्ट। मैं एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आपकी केंद्र सरकार की भर्ती हो चाहे राज्य सरकार की भर्ती हो, सभी में काम आएगा। और जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। इसका एक साधारण सा मतलब ये होता है कि प्रति 100 भाग हम किसी भी चीज़ की गणना करेंगे वो 100 पे करेंगे। ये इसका एक साधारण सा मतलब है। अगर इसकी गणित के रूप में इसकी मैं परिभाषा दूं तो होता है प्रतिशत एक संख्या या अनुपात है। प्रतिशत एक संख्या या अनुपात है जिसे अंश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिशत एक संख्या या अनुपात है जिसे 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है, यानी 100 के उसको हम 100 के रूप में ही व्यक्त करेंगे। 100 में जितने भी भाग होंगे वो उसका प्रतिशत आ जाएगा। जैसे मैं लूँ एक एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या है 1/2, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। अगर इसको हम काटेंगे तो ये 2 से 50 बार कटेगा, तो ये इसकी प्रतिशत आ गई। ऐसे ही 1/3 लूँ, इसको भी इसमें भी 100 का गुणा करो। इसको हम काटेंगे तो 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 सही 1/3, ये इसकी परसेंटेज आ गई। ऐसे 1/4 लूँ, इसका भी 100 का गुणा करूँ, इसको भी हम काटें तो 4 से 100 में भाग दो तो 4 दूनी 8, 2 बचा यानी 20, 4 पंजे 20, 25%। हम ऐसे परसेंटेज को कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी संख्या जैसे और भी ले लें हम, एक 1/5 लूँ, इसमें 100 का गुणा करो। अब इसको हम 100 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 यानी 20%। 1/6, 6 एकन 6 बचा 4, 40। या फिर ऐसे काटो लो, इसको पहले इसको 2 से काटो 50 बार, इसको 2 से काटो 3 बार, 50 में 3 का भाग दे दो, 16 सही 2/3%। 1/7 लो, 7 एकन 7 बचा 3, 30, 7 चौक 28, 2/7%। 1/8 लो, इसको भी काट सकते हैं हम। जैसे पहले 4 से इसको काटो 2 बार और 4 से इसको काटोगे तो 25 बार, 25 में 2 का भाग दोगे तो 12.5 है, यानी 12 सही 1/2%। आगे लें हम तो 1/9, 9 का भाग दें तो 9 एकन 9, 1 बचा यानी 10 हो गया, फिर वापस फिर 9 एकन 9, 11 सही 1/9%। 1/10 का हम करें तो ये सीधा सीधा कट जाएगा 10 बार। 1/11, 100 में भाग देंगे 11 का तो आ जाएगा तुम्हारा 9 बार जाएगा 99, 1 बचेगा नीचे वही 11। ऐसे ही 1/12। अब इसमें देखो, इसमें भी हम काट सकते हैं। 4 से काटो इसको 3 बार, 4 से काटो इसको 25 बार, 25 में 3 का भाग देना है हमें, तो 3, 8, 24 बचा कितना 1। ऐसे ही आगे निकालें हम तो 1/13, 13 सत्ते 91 बचा 9, 9/13%। ऐसे ही 1/14, इसमें भी काट सकते हैं। 2 से काटो 7 बार और 2 से काटोगे तो 50 बार, 50/7, 749, 1 बचा 1/7%। 1/15 काटें तो ये 15 को भी हम काट सकते हैं 3 बार, 5 से काटो 3 बार और 5 से ये कटेगा तो 20 बार, यानी 20/3, 6 सही 2/3%।
आगे भी हम कर सकते हैं, जैसे 1/16 इंटू 100, इसको 4 से काटो 4 बार, इसको काटो 25 बार, 25/4 तो 6 चौक 24, 1/4%, 1/17 को हम काटें, अब ये कटेगा नहीं तो सीधा सीधा भाग देते 100 में, तो 17 पंजे 85, बचा कितना 15, सीधा सीधा लिख दो। 1/18 काटे हम, इसको काटो 2 से 9 बार, इसको काटो 50 बार, अब इसमें भाग दे दो, 9 5 45, 5 बचा 5/9। आगे और लें, जैसे 1/19, 19 5 95, 5 बचा 19, 1/20, ये सीधा सीधा कट जाएगा तुम्हारा 5 बार। तो लगभग जो हमें हमेशा यूज आने वाली परसेंटेज है वो तो ये है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हमने सीधा 1/2 दे दिया, परसेंटेज पूछ ली, वो परसेंटेज भी दे सकता है और इसका उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे मान लो उसने दे दिया 20% दे दिया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी संख्या निकालनी है तो 20% का मतलब 100 होता है, 100 से भाग कर दो। अब इसको काट लो, आप 5 से काटोगे 4 बार या सीधे काट लो, 20 500 यानी 1 बार कट जाएगा, ये 5 बार कटेगा यानी 1/5। सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे 25% दे दिया, दे रखा हो क्वेश्चन में, उसकी हमें संख्या निकालनी हो तो 25/100 यानी 1/4। सेम फॉर्मूला है जो अपने पहले किया था, पहले इस संख्या से परसेंटेज निकाली थी, अब परसेंटेज से हम एक संख्या निकाल रहे हैं। यहाँ से आगे जैसे मैंने जो आपको परसेंटेज लगाई है वो सारी परसेंटेज की मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, तो आपके लिए आसान रहेगी। तो उस टेबल को आप नोट कर लेना। साथियों, मैं कुछ ऐसी परसेंटेज लेके आया हूँ जो जनरली लगभग सारे एग्जामों में आती हैं। एग्जाम में पूछेगा आपको, जैसे मान लो 37 से 1/2% दे रखा है। अब इसको आप कैलकुलेशन करोगे ना कि 37 दूनी 74, 1/75/2, फिर आप करोगे 1/100 इंटू वो करोगे ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप सीधा इसका 3/8, ऐसे इसका 57 से 1/7% का 4/7, 26 से 2/3% का 4/15, 62 से 1/2% का 5/8। सीधा याद रखो, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में क्या है कि समय की बचत हो जाएगी। और एग्जाम में समय बचाना बहुत ज़रूरी है। समय मिलता है कम, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं आजकल ज़्यादा आते हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और समय होता है कम। तो इसलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने इस सेशन के फर्स्ट सवाल पर। साथियों, जैसे एक ये सवाल है, आप इसको एक बार पहले तो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मैं बताता हूँ पहले एक दो सवाल, फिर आप सॉल्व करना उसी हिसाब से। जैसे अब इसमें दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय को 20% से बढ़ा दिया जाए तथा खर्च को भी 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो उसकी आय और खर्च है उसमें जो बचेगा उसके पास पैसा खर्च करने के बाद, उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन में, आय और खर्च। यानी आय ले लेते हैं हम पहले एक बार, और दूसरे कॉलम में ले लेते हैं खर्च। ये आपको भी बताया, आपकी आय 10,000 रुपये है, खर्च आपका 9,000 रुपये है, तो आपके पास कितना बचा? 1,000 रुपये। तो आय में से जो खर्च होने के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगी? बचत। आय में से जो खर्च करने के बाद बचेगा वो क्या हो जाएगी? बचत। अब हम ले रहे हैं, हम हमेशा जो परसेंटेज है वो 100 पे कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे मान लो इसकी हमने आय मान ली 100, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है,
तो इसमें से खर्च कितना कर रहा है वो 60%। अब बचा कितना उसके पास, 100 में से 60 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 40। दूसरी बात आगे बढ़े, आगे ये कह रहा है कि उसकी आय को 20% से बढ़ा दिया जाए, यानी उसकी आय में वृद्धि कर रहा है वो कितने प्रतिशत, 20%, यानी 20% से बढ़ाएगा इसको। तो हम इसको एक बार डायरेक्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 120। जैसे इसका कैसे होगा कि 100 दे रखा है आपको, 20% अधिक यानी 120/100, तो कितनी आ गई 120। ऐसे ही इसमें भी खर्च में भी वो 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी खर्च को भी 20% से बढ़ा रहा है। तो इसका भी यही है सेम, 60 दे रखा है आपको इंटू 120/100, 12% बचेंगे 72, यानी ये 72 हो गया। ठीक है साथियों। अब देखो पहले तो 100 रुपये था उसकी आय, 60 रुपये खर्चा था, उसके बाद बच कितना आ रहा था 40 रुपये। अब उसकी आय कितनी है 120 रुपये और खर्च कितना कर रहा है वो 72 रुपये। अब उसके पास कितना बच रहा है, अब उसके पास बच रहा है 48 रुपये। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो बचत पहले थी और जो अब बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अब हम पिछले वाले पार्सन को छोड़ दें, हम सीधी बचत पे बात करेंगे। पहले बचत थी 40, अब हो गई 48। कितने का डिफरेंस आया इसमें, 8 का आया। 8 पहले कितनी बचत थी 40, परसेंटेज 100। 8 से हम 40 को काटेंगे 5 बार और 5 को इससे काटेंगे हम 100 को, तो ये 20 बार, यानी 20% की वृद्धि हो रही है किसमें, बचत में। ये 20% ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा सवाल ये है आपके बोर्ड पर, एक बार इसको नोट डाउन करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय को 30% से बढ़ा दिया जाए तथा उसके खर्चे को 10% से घटाया जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे पहले जो सवाल किया था उसमें यह था कि उसकी आय को भी हम बढ़ा रहे थे और खर्चे को भी बढ़ा रहे थे। इसमें क्या किया है कि आय को तो बढ़ाया है लेकिन खर्चे में उसने कमी की है। तब वो पूछ रहा है कि उसकी जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रोसेस सेम रहेगा हमारा क्वेश्चन का सॉल्व करने का। इस बार भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था। अभी भी 2 फैक्टर दे रखे हैं आपको, खर्च और आय। तो हम आय लेंगे और ये खर्च और ये आपकी बचत। अब देखो आय आपकी 100 रुपये है तो उसमें से खर्च कितना कर रहा है वो 70 रुपये। अब आपके पास बचा कितना, मान लो 30 रुपये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आय में कितना का 30% की वृद्धि कर रहा है। आय को वो बढ़ा रहा है कितने प्रतिशत, 30% से बढ़ा रहा है आय को, यानी 100 इंटू 130/100 कितनी हो जाएगी 130 रुपये। और खर्च को क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है। इसमें तो ये वृद्धि थी और इसमें क्या कर रहा है, ये 10% की क्या कर रहा है, कमी। इसमें क्या कर रहा है 10% की कमी, यानी पहले 70 रुपये खर्च था तो अब उसने 10% की कमी कर दी, यानी कितना बचा 90, यानी 63। अब खर्च उसका और कम हो गया, यानी 63 रुपये हो गया। तो यानी पहले बचत 130 रुपये थी तो अब बचत कितनी हो जाएगी, 130 में से 63 कम कर दो, जो आएगा वो बचत हो जाएगी आपकी 37 रुपये हो जाएगी। सॉरी 7 6 67 रुपये हो जाएगी। पहले उसकी आय 100 रुपये थी, बढ़ने के बाद 130 रुपये हो गई। पहले खर्च था 70 रुपये, खर्च उसका कम हुआ 10% तो 63 रुपये हो गया। पहले उसकी बचत 30 रुपये थी, अब बचत कितनी है उसकी 67, यानी दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई। तो हम इसको कैलकुलेशन करनी है कि जो इसकी जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी इसमें देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 37। ठीक है, तो 37 बट्टे कितना 30,
30 पे तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, यानी 100। यहाँ से इसको काट दो, अब बचा कितना 370/3। 370/3 दिख रहा है ना सबको? ठीक है। तीन 370/3 इसको हम काटेंगे तो 123 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। यानी उसकी जो बचत में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 123 सही 1/3% की। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अभी तक तो हमें क्या था, एक खर्च और बचत का जो वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू दे रखी थी। अब हमें क्या दे रखा है? परसेंटेज दे रखा है, और परसेंटेज में वो क्या कर रहा है? 12% की वृद्धि कर रहा है और 15% की वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे? तो आओ देखते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा अपने, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। वही 3 फैक्टर, आय, खर्च और ये बचत, ठीक है। जैसे अपने को अनुपात दे रखा है किसका? खर्च और बचत का 300। हमें इसको ये बताओ एक बार, अगर हम इसमें यहाँ पर 100 कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? इसको आसान बनाने के लिए यहाँ भी हम 100 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 100 से गुणा करते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा परसेंट उसके उस पर रेशियो तो फिर भी सेम रहेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया 500, यहाँ भी ले लिया 300, रेशियो तो सेम है ना? अभी भी रेशियो सेम होना चाहिए, वैल्यू कितनी भी ले लो आप। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कब हम यहाँ से देखें तो 500 रुपये खर्च कर दिए, 300 रुपये बचत हो गई, ठीक है। पहले हम क्या करते थे कि जो आय दे रखी थी उसकी मान लो 100 रुपये, 70 रुपये खर्च करता था वो, तो कितना बचता था? 30 रुपये। अब ये बताओ आप कि आपको आय नहीं दे रखी है, उसने 70 रुपये खर्च कर दिए, 30 रुपये उसके पास बचे, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 100 रुपये होगी या नहीं होगी? तो यानी दोनों वैल्यूओं को हम अगर जोड़ दें तो उसकी आय जाएगी, तो यहाँ पर 800 हो जाएगी इसकी आय। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में आगे कि उसकी आय को 12% से बढ़ाया जाता है। इसमें 12% की वो क्या कर रहा है? वृद्धि। अब 12% से बढ़ाया जाएगा तो 12 × 8 = 96, यानी 896। यहाँ से देखो, आप नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से देख लो आप, 800 × 12% से बढ़ाया जाता है 112/100। 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 8 × 8 = 9 और 8 × 8 कितना आया? 896। मैंने भी 896 लिखा है। ऐसे ही यहाँ से खर्चे में कितनी वृद्धि कर रहा है वो? 15%। तो ये कितना हो जाएगा? 575, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो बचत आएगी वो कितनी आएगी फिर? यानी 896 में से हम 575 कम कर दें तो क्या होगा? इसकी बचत आ जाएगी। तो देखो 1 2 3 321 रुपये पहली बचत थी 300 रुपये, अब बचत है उसकी कितनी? 321 रुपये। हमें क्या करना है कि जो बचत में जो वृद्धि हुई है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? 300 रुपये में पहले 300 थी, अब 321 हो गई, कितनी वृद्धि हो गई? 21 रुपये की हुई कि नहीं हुई? तो हम 21 का ही निकाल लेंगे बट्टे 300 इंटू 100। 2 0 से 2 0, 3 से इसको काटेंगे तो 7 बार, तो अब वृद्धि कितनी हो गई? 7%। ठीक है साथियों, यही अपना आंसर रहेगा। अभी हमने सवाल किया था इससे पूर्व, एक सवाल और देखते हैं सेम टू सेम वैसा ही। इसमें सवाल ये दे रखा है, वो खर्च और बचत का अनुपात 7:5 है, उसकी आय को 16.2/3% से बढ़ाया जाता है और उसके खर्च को 14.2/7% से बढ़ाया जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा आपका, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, जैसे पहले किया था सेम प्रोसेस। वही 3 फैक्टर अपने काम आएंगे, आय, खर्च, ये आपकी बचत। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर किस किस का रेशियो दे रखा है आपको, खर्च और बचत का कितना दे रखा है? 7:5।
हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए अगर हम इधर 100 का गुणा कर दें और इधर भी 100 का गुणा कर दें, उसके रेशियो पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका अनुपात तो अभी भी उतना ही है जैसे जितना पहले था। 7:5 पहले था, 7:5 अब है। हमने क्या किया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए उसमें 100 का गुणा किया है दोनों तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब उसका खर्चा 700 रुपये है, बचत 500 रुपये है, तो हम यहाँ से देखो कि जब उसकी आय मान लो ये दे रखी है आपको 100 रुपये और उसका खर्चा कितना है 60 रुपये, तो बचत कितनी हो रही है उसकी 40 रुपये। तो हम बचत और आय को जोड़ दें तो बचत और खर्चा को जोड़ दें तो आय आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ से भी देखो बचत और खर्चे को हम जोड़ देंगे तो इसकी टोटल आय आएगी नहीं आएगी। तो यानी 7 बचत को जोड़ देंगे तो आय आ जाएगी, यानी 700 और 500 कितना हो जाएगा 1200। अभी अब 700 रुपये और 500 रुपये, हमारे पास अनुपात क्या था 7:5। ठीक है साथियों, लेकिन हमने क्या है कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा साधारण यानी इजी करने के लिए हमने क्या किया 100 का मल्टीपल कर दिया, 100 इधर, यानी फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए कि रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बस। ठीक है, अब इसकी कितनी आय होगी 1200 रुपये। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसकी आय को 16(2/3% से बढ़ाया जाता है। इसकी आय को 16(2/3% से बढ़ाया जाता है, यानी 1/6 से बढ़ाया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब ये हो गया है कि 1200 × 1/6 कितना हो जाएगा 200, यानी 200 रुपये से बढ़ जाती है। कितने रुपये से बढ़ जाती है 200 रुपये से। पहले 1200 रुपये थी, अब क्या हो जाएगा 200 रुपये बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1400 रुपये हो जाएगी। ठीक है साहब, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, इस तथा खर्च को 14.2/7% से बढ़ाया जाता है, यानी 14.2/7 हम परसेंटेज का अगर वैल्यू निकालें तो 1/7 आएगी। ठीक है, 1/7 से बढ़ रही है, इसका मतलब 700 मल्टीपल में 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी जो खर्चा है वो 100 रुपये बढ़ रहा है पहले से। पहले 700 रुपये था, 100 रुपये बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ से बचत, हमारे पास आय कितनी थी, हमारे पास आय कितनी है 1400 रुपये, खर्च करना कितना कर दिया उसने 800 रुपये खर्च कर दिया, अब उसके पास बचा कितना फिर 600 रुपये। तो ये हमारी जो 600 है वो क्या है बचत। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले बचत थी 500, अब बचत है 600, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 100 की वृद्धि हुई, 100 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। आगे देखो फिर सौ की वृद्धि हुई है कितने पे 500 पे। हमें परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे 100 का गुणा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 से ये कितने बार कटेगा 20 बार। हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगा कितना आ जाएगा 20%। इसमें क्या हो गई बचत में वृद्धि हो गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, हमें क्या है मैथ पढ़ रहे हैं हम, बाकी लोग आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो टीचर्स क्या करते हैं बहुत सारे फॉर्मूले लिखा देते हैं, इसका अलग फार्मूला, कोई दूसरा क्वेश्चन लेंगे उसका अलग फार्मूला, और फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे उसका अलग फार्मूला, यानी एक एक एक्सरसाइज में 100 150 फार्मूले हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ से बचने के लिए, यानी इतने सारे फार्मूलों को बच्चा कैसे याद करेगा, वो कन्फ्यूजन होगा। उस चीज़ से बचने के लिए हम इस पैटर्न को यूज कर रहे हैं। इसमें हमें आपको पूरी सा एक्सरसाइज हो जाएगी, इसमें एक भी फार्मूला नहीं बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होंगे। हमें सिर्फ बस आपको ये फ्रैक्शन है ना, ये बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपको हो सकता है कि आपको पहली बार देख रहे हो तो समस्या आए शायद थोड़ी बहुत,
इसको आप दोबारा देखोगे, 3 बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। और इस तरीके से आपकी एग्जाम में बहुत सारी क्या होगी, समय की बचत होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक व्यक्ति की आय 7350 रुपये है तथा खर्च 4900 रुपये है, 4900। उसकी आय को 16% यानी 16% से बढ़ाया जाता है तथा खर्च को 8% से बढ़ाया जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन है सेम ही है जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सेम हमारे पास 3 ही फैक्टर होंगे। अब देखिए हमें क्या दे रखा है कि उसकी आय दे रखी है कितनी, 7350। खर्च कितना दे रखा है, 4900 रुपये। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हम देखें तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी, 0, 5 और 13 में तो 9 जाएगा तो 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2450 रुपये। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हम 16% से इसको बढ़ाएं। जैसे इसमें क्या है कि 16% की वृद्धि हो रही है और इसमें कितनी हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16% है, 16/100 काटेंगे तो 4, 25। ठीक है, 4/25 लिख सकते हैं। ऐसे इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100। परसेंटेज निकालना है तो ऐसे निकालो पहले, 8/100। जैसे इसको हम 4 से काटेंगे तो ये 2 बार और ये कितनी बार जाएगा, 4 से 25 बार, तो 2/25। ठीक है साथियों, यहाँ से आगे देखो इसमें क्या कर रहा है ये कि आय में क्या कर रहा है, 16% की वृद्धि यानी 4/25 की वृद्धि कर रहा है। हमारे पास कितनी दे रखा है, 7350 इंटू 4/25। 25 तो ये काटो सीधा, 25 दूनी 50, 50 कितना बच 23, कितना आ गया 5, 25 पंजे 225, सॉरी 25 नम्मा 225, बचेगा कितना 10, 100, 100, 25 चौक 100, 294। इसमें मल्टीपल करेंगे हम तो 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1 और 4 9 36, 36 37 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1176। कितना हो जाएगा, 1176। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी कैलकुलेशन की, फिर ये निकाला, फिर यहाँ से कैलकुलेशन की, फिर ये आगे निकाला। अब आप देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी होगी, इस कैलकुलेशन में हमसे गलती भी तो हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक थोड़ा छोटा सा पैटर्न है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो फ्रैक्शन वाला किया था, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे कि इसको भी हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है साथियों, फ्रैक्शन में बदलने से इसकी क्या है कि कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे देखो आप कि 1 0 से तो 1 0 चली जाएगी। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 सेकंड 5 कितना बचा 2, 23, फिर जाएगा 5 चौक 20, 2 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, 5 7 35, 5 से यहाँ काटे हम तो 5 पन्नम 45 9 बचेगा, 4 5 8 40, 4 47 8 98 बार। ठीक है, अब इसको हम काटें 7 से
तो 7 दूनी 14, 7 एकन 7 और 7 एकन 7, संचौक 28। अब देखो वापस 7 से कट रहा है, शांति 21, 7 दूनी 14, शांति 21, 3 बार कटेगा। यानी इसका जो अनुपात आया हमारे पास वो 3:2 कर दिया हमने, ठीक है। ये कितना आ गया अपना आय का अनुपात 3:2। वही सेम प्रोसेस, यानी इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ 100 का मल्टीपल, ये 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ से देखो आय 300 रुपये, खर्च 200 रुपये, बचेगा कितना 100 रुपये। अब इसमें 16% की वृद्धि करता है वो, 4/25। इसमें क्या करता है 8% की वृद्धि करता है, 2/25। अब यहाँ देखो 25, 348 हो गया ये, ठीक है साथियों। यहाँ क्या हो जाएगा 25, 8, 208, 216, 216, ठीक है साथियों। अब यहाँ से बचत कितनी आ जाएगी इसकी 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, 132 रुपये। पहले बचत थी 100 रुपये, अब बचत कितनी होगी 132 रुपये। तो कितना अंतर आ गया 32 रुपये का, कितने पे बढ़ गई 100 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें क्या करें 100 का मल्टीपल, इस 100 से ये कट जाएगा तो कितने परसेंट आएगा 32%। हमारी जो बचत में वृद्धि होगी वो कितनी होगी 32%। सवाल को हम जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी कर सकते हैं। उसमें क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और गलती होने के चांस भी ज़्यादा बनेंगे। तो इसलिए लंबी कैलकुलेशन से बचें, वो उसी लिए ही हम ये आपको पैटर्न लेके आए हैं जो लंबी कैलकुलेशन से आप बचें, टाइम कम लगेगा और आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है साथियों। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। एक व्यक्ति की आय 7350 रुपये तथा खर्च 4900 रुपये है। उसकी आय को 16% से बढ़ाया जाता है तथा खर्च को 8% से बढ़ाया जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। हमने क्या किया 7350 और 4900 का अनुपात लिखा, इसको अनुपात निकाला तो हमें अनुपात कितना प्राप्त हुआ 3:2 प्राप्त हुआ। 3:2 को हम क्या किए, हमने क्या किया है कि इसमें 100 का मल्टीपल किया है दोनों तरफ। 100 का मल्टीपल करने से उसके जो फ्रैक्शन है यानी इसका जो रेशियो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीपल किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रेशियो आएगा। फिर हमने क्या किया है 16% से बढ़ाया इसको, तो 4/25 यानी 348 रुपये आया ये। इसको 8% से बढ़ाया, 8% की वैल्यू क्या होती है 2/25, यानी ये कितना आ गया तुम्हारा 216 रुपये। अब यहाँ से देखो यहाँ 300 रुपये आए थी, खर्च कितना था 200 रुपये, तो बचत कितनी हुई 100 रुपये की, ठीक है। यहाँ 348 रुपये है आए, खर्च कितना हुआ 216 रुपये, तो बचत कितनी हुई 132 रुपये की। हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हमसे बोल रहा है वो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। पहले 100 रुपये थी बचत, अब 132 रुपये हो गई, तो 32 रुपये बढ़ गई। 32 रुपये बढ़ी कितने पे 100 रुपये पे, और हम अगर परसेंटेज निकाल लेंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीपल। 100 का मल्टीपल किया 100 से 100 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना 32%। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।